Root nodule formation during nitrogen fixation. First of all, we know that the nitrogen is rich in atmosphere, मीन्स नाइट्रोजन का जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम जानते हैं 79% है, जो कि कॉम्बाइंड फॉर्म में है N2 फॉर्म, जैसे कि नाइट्रोजन जो है कोवेलेंट थ्री बॉन्डेड होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है तोड़ना, और वो पौधों के द्वारा वो डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो रूट नोड्यूल होता है, रूट नोड्यूल ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान रूट नोड्यूल कैसे फॉर्म होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले रूट नोड्यूल होता है क्या है। रूट नोड्यूल्स आर द स्वेलिंग फाउंड इन द रूट्स ऑफ प्लांट, प्राइमरीली लेग्यूम्स, दैट फॉर्म अ सिम्बायोसिस विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। रूट नोड्यूल जो होता है वो फूला हुआ पार्ट होता है रूट में, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, और वो सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है, जैसे कि दो ऑर्गेनिज्म का जो मिलते हैं उससे रूट रूट सिम्बायोसिस कहते हैं उसको, जैसे दोनों की बेनिफिटेड होते हैं। पहले रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, मीन्स रूट नोड्यूल जो होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल पेरेस्पोनिया में नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, राइजोबिया के द्वारा ही होता है, और जैसे बारबेरी में फ्रेंकिया के द्वारा होता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया होता क्या है, जो राइजोबियम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है लेगुमिनस प्लांट के रूट में या नॉन लेगुमिनस प्लांट में भी दिखाता है, जैसे कि हम देख चुके हैं पहले एग्जांपल, जैसे कि फ्रेंकिया वगैरह बारबेरी के प्लांट में। और ये रॉड शेप्ड स्पेसिलस बैक्टीरिया होता है, पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन। जो फ्लैजिला है इसको देख रहे हैं, इसको पेरीट्राइकस टाइप का फ्लैजिलेशन बोलते हैं। और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मिस स्टेन जो नेगेटिव स्टेन शो करता है, इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ये डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्री, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन ये फ्री लिविंग में नहीं कर सकता है, ऐसे अकेले नहीं कर सकता नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको रूट में जाकर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है। और ये टाइप्स ऑफ रूट नोड्यूल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इनडिटर्मिनेट रूट नोड्यूल और डिटर्मिनेट रूट नोड्यूल। जैसे इनडिटर्मिनेट रूट नोड्यूल का एग्जाम्पल है पी में, और डिटर्मिनेट रूट नोड्यूल का एग्जाम्पल है सोयाबीन में। अब ये इनडिटर्मिनेट रूट नोड्यूल और डिटर्मिनेट रूट नोड्यूल होता क्या है। इनडिटर्मिनेट रूट नोड्यूल में जो से सॉरी जो सेल होता है उस सेल डिवीजन होते रहता है उसमें, जिसमें रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, उस सेल के पास सेल डिवीजन डिवाइड होते रहता है, जिससे सेल का अमाउंट बढ़ते जाता है, जिससे इरेगुलरली इधर इधर उधर साइज सेल का बढ़ता है, जिसको इनडिटर्मिनेट रूट नोड्यूल बोलते हैं। एग्जांपल है पी क्लोवर अल्फा अल्फा में। और डिटर्मिनेट रूट नोड्यूल है वो जो सेल का है वो साइज इंक्रीज होता है, ओनली सेल डिवीजन नहीं होता है, साइज उसका बढ़ते जाता है, जो कि गोलाकार स्पेरिकल शेप होता है डिटर्मिनेट रूट नोड्यूल में। एग्जांपल है सोयाबीन, बी, लोटस, पीनट। और स्टेप्स देखते हैं रूट नोड्यूल का कैसा होता है। इसमें मैंने आपको बस ऐसी दिखाया है। राइजोबियम मल्टीप्लाई सराउंडिंग ऑफ द रोड अटैचमेंट दिखा रहा है, फिर कर्लिंग दिखा रहा है, इन्वेजिनेशन दिखा रहा है। इसको हम मैकेनिज्म के द्वारा ही देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूर दूर होते हैं प्लांट के रूट से, तो वो केमिकल रिलीज करता है रूट से वो प्लांट, उस केमिकल की ओर बैक्टीरिया मूव करते हैं, जिसको केमोटैक्टिक मूवमेंट करते हैं। अब उस जगह बैक्टीरिया जमा होते हैं, वहाँ डिवीजन स्टार्ट करते हैं, और बैक्टीरिया भी केमिकल रिलीज करते हैं, जिसको नोड फैक्टर बोलते हैं, जिससे रूट का जो हेयर है वो कर्लिंग स्टार्ट हो जाता है, मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसी से फिर कर्लिंग जहाँ पर फिर सॉफ्ट सेल होता है, वहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होता है, मतलब घुसता है अंदर की ओर, और वहाँ से बैक्टीरियल थ्रेड इन्फेक्शन थ्रेड उत्पन्न बनाते हैं। वहीं से सेल
बैक्टीरिया इंटर करते हैं कोर्टेक्स रीजन में। अब देख सकते हैं जैसे कि फ्लेवोनॉइड केमिकल उसके द्वारा रिलीज किया गया प्लांट के रूट के द्वारा, फिर उसके उसके केमिकल की ओर बैक्टीरिया मूव करते हैं, वहाँ वो नोट फैक्टर रिलीज करते हैं जिससे कर्लिंग होता है रूट का, उससे इन्वेजिनेट करके वहाँ से बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हुए कोर्टेक्स सेल में पहुँचते हैं, वहाँ इन्फेक्शन थ्रेड में इन्फेक्शन करते हैं, वहाँ डिवाइड करते हैं हुए वहीं अपनी कॉलोनी बनाते हैं, और वहीं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और वहाँ जो होता है वहाँ पिंक पिंक कलर का हो जाता है, वहाँ जो सेल होते हैं वहाँ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ओके रूट प्लांट के रूट द्वारा बनाया जाता है, वहाँ सिक्रेट किया जाता है। ये लेग हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज नहीं करने देता है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन कर देता है, इससे वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे वहाँ नाइट्रोजन फिक्स किया जा सकता है। अगर वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो वहाँ नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते हैं बैक्टीरिया, और वहीं वैसे ही रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है वहाँ, इसलिए जो लेगुमिनस प्लांट है पी मटर होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए हम उसको खाते हैं, प्रोटीन 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 के रूप में ज़्यादा उसका उपयोग करने के लिए कहा जाता है। और नोड्यूल सेल्स होता है जो फॉर्म ऑफ रूट नोड्यूल फॉर्मेडिया सिंगल सेल होता है, फ्लैगेलेटेड एरोबिक, ये बैक्टीरियोट को भी बताया गया, और पिंक सेप क्यों होता है, लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए होता है। धन्यवाद।